नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइप यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूँ, किसी न किसी पेपर में होते हैं, उसी की क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये पेपर एमपीपीसीएस का है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? ये होती है 62 वर्ष। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो ये आता है 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो लॉर्ड रिपन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन है ना। हु डिसाइड द वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट इन द स्टेट? कौन डिसाइड करता है ये स्पीकर ऑफ द विधानसभा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लिपियन हो गए। और धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आता है लोक सेवकों के व्यय से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 322 जो आता है वो लोकसभा के लोक सेवकों के व्यय से संबंधित है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनी थी, नीति आयोग। तो ये कब बनी थी ये आपको बताना है। तो ये बनी थी अपने पास 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आते हैं वो है डॉक्टर सी रंगराजन। तो आपको बताना है कि कमेंट में कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? ठीक है। समानता, शिक्षा, जीवन से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। तो मानवाधिकार आयोग के दायरे में शिक्षा से संबंधित अधिकार नहीं आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या जो आती है वो कितनी होती है? वो होती है 3, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अधिकतम कितने वर्षों को अपना पद धारण कर सकते हैं? तो इसमें ये 6 वर्षों तक अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, सिविल सेवा की परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने 1 जुलाई 2000 में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो ये आता है प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य किसमें निर्दिष्ट होते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य जो आते हैं अधिनियम 1990 की धारा 10 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 क में की गई है। तो ये किस संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये आ जाएगा 46वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो इसमें समाजवादी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस तरह हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कृपया आप मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने क्वेश्चंस बना के लाता हूँ। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।